आज हम समझेंगे फर्स्ट नंबर पे हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट कैसे होता है। सेकंड नंबर पे समझेंगे कि लॉट साइज क्या होता है। थर्ड नंबर पे लॉट साइज, कौन सा लॉट साइज किस कैपिटल के लिए यूज हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम पिप समझेंगे फोर्थ नंबर पे। फिफ्थ नंबर पे हम लॉट साइज एंड पिप दोनों को इंटरलिंक करके समझेंगे कि दोनों को हम यूज करते हुए अपना प्रॉफिट एंड लॉस किस तरह सिक्योर कर सकते हैं। फर्स्ट बात करेंगे कि हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट कैसे होता है, ठीक है। अब ये हमारा ऑर्डर कैसे एग्जीक्यूट होता है, ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स होते हैं और ब्रोकर्स। ब्रोकर्स में हमारे पास आ जाता है एक्सेस, ठीक है। ये आ गया हमारा ऑर्डर। ऑर्डर ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम ऑर्डर लगाते हैं अपना एक्सनेस पे, ठीक है। एक्सनेस से ऑर्डर ब्रोकर के पास से जाता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास। हमारा ऑर्डर इनकी आस्क बिड एंड आस्क प्राइस पे जो है ना मैच करता है। इनकी बिड एंड आस्क प्राइस पे हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, देन हमारा ऑर्डर लग जाता है, ठीक है। ये एक छोटा सा प्रोसेस है। और जेपी मॉर्गन मैंने लिया टियर वन बैंक है ये, ठीक है। और ढेर सारे लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स हैं जो मार्केट को मूव करते हैं। ये बिड एंड आस्क प्राइस चल रही है, इनके ऊपर जाके हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है। इस तरह हम ब्रोकर के थ्रू इंटरनेशनल मार्केट में बैठ के ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब हम इसको कर देते हैं यहाँ से डिलीट। ऑर्डर हमारा कैसे एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि लॉट साइज की। उसके बाद लॉट साइज की बात करेंगे और कौन सा लॉट साइज कितने कैपिटल के लिए सूट करता है। अब आ जाते हैं हम लॉट साइज पे, ठीक है। अब लॉट साइज जो है ना, इसमें 0.01 जो है 1000 यूनिट्स के इक्वल होता है, ठीक है। जैसे मेजरमेंट होती है ना हमारा 1 kg जो है उसमें 1000 ग्राम होते हैं। इसी तरह इनके भी यूनिट जो है ना, ये मेजरमेंट डिसाइडेड है कि लॉट साइज इस तरह जो है ना हमेशा काम करेंगे। 0.10 है, ये $10,000 यूनिट के इक्वल होता है, ठीक है। यूनिट मीन्स जो हम करेंसी यूज कर रहे हैं, जिस पेयर में हम ट्रेड कर रहे हैं। ये अब यूरो में है तो यूरो 1000 यूरो के इक्वल ये लॉट साइज होगा। ये लॉट साइज है सिंपल, ठीक है। ये क्लियर होगी आपको बात। लॉट साइज हमारा इतना सा था बस। ये अब आपने, ये सिर्फ मैं 2 यूनिट इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें यही बस समझने होंगे। 0.01 से लेके 0.10 मीन 0.02030405 टू 10 तक, ये सारे लॉट साइज इसमें आ जाते हैं, ठीक है। अब कौन सा लॉट साइज कितने कैपिटल के लिए सूट करता है। $100 का हमारे पास कैपिटल है, ठीक है। इसके लिए सूट करता है हमें 0.01। और 1000 का हमारे पास अगर कैपिटल है, इसके लिए हमें सूट करेगा 0.10। वो कैसे, इसी तरह ही आपके पास $200 होंगे तो आपने 0.02 यूज़ करना है। जैसे मैंने इनकी काउंटिंग समझाई है, सेम यही चीज़ ऐसे यूज़ होगी, सही है। तो अब ये ऐसे हम क्यों यूज़ करते हैं, इसमें $100 में हम 0.10 क्यों नहीं यूज़ कर सकते। आपको मार्केट के आपका उतना ही जो है ना रिस्क ज़्यादा हो जाएगा। आप अगर इसका 1% लेते हो ना रिस्क, $100 का 1% हो जाएगा हमारे पास, 1% रिस्क होगा हमारे पास $1, ठीक है। और सेम $1000 का 1% हो जाएगा हमारे पास $10, ठीक हो गया। अब आप $10 का रिस्क लोगे $100 पे, तो आप सिर्फ $100 में 10 ट्रेड्स लगा सकते हो, जिसमें से प्रॉफिट लॉस वो अगर आप रिस्क ले रहे हो ज़्यादा तो आप $10 का रिस्क ले रहे हो $100 पे, मतलब 10%। और ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। 1 to 2% मैक्सिमम होता है, ठीक है। इसलिए आप अपना लॉट साइज थोड़ा रखोगे। अब मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें 0.01 की एक ट्रेड लगाएंगे हम बाई की, उसके बाद 0.10 की ट्रेड लगाएंगे। दोनों ट्रेड लगी। अब इसमें आपको मार्केट की मूवमेंट का मैं समझाता हूँ। अब बाय हम मनी जाएंगे इसमें। अगर हम ये 0.1 लॉट साइज में $1 का अगर हम रखते हैं ना मूवमेंट, ये देख रहे हो आप, स्टॉप लॉस शो हो रहा है, बिल्कुल माइनस है, बिल्कुल माइनस है। मार्केट हल्के से नीचे आएगी, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अभी लगा के देख लेते हैं, ये देखना अभी आपकी एक ट्रेड क्लोज हो जाएगी, मार्केट हल्की सी नीचे आती है,
ठीक है। इसी तरह अगर हम 0.01 का स्टॉप लॉस अगर 1% $1 रखते हैं तो ये देखो 10 पिप्स इसका एरिया आपने देखा। एक सेकंड में दिखाता हूँ आपको। ये देखो इसका एरिया देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको मिल रहा है। ठीक है, आपने क्योंकि अपने पूरे कैपिटल का 1% यूज किया, और वही अगर आप $100 में 0.10 यूज करोगे और उस पर अगर $1 लगाओगे तो वो आपका एरिया मार्केट को मिलेगा ही नहीं, वो फौरन से आपकी ट्रेड जो है ना हिट हो जाएगी। तो इसलिए आपको इतना जो है ना रिस्क नहीं लेना, अपने बैलेंस के अकॉर्डिंग ही आपने जो है ना अपना स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट मैनेज करना है कि $100 पे आप 0.01 मैक्सिमम 0.02, इससे ज़्यादा लॉट साइज आपने नहीं लगाना। जब आपके पास $1000 होंगे तब आप जो है ना, तब भी आप 1% ही अपने पूरे कैपिटल का यूज़ करोगे, वो हो जाएंगे आपके $10। ठीक है, दो चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम अपनी ट्रेड्स को क्लोज कर देते हैं। आप एरिया समझ आ गया आपको कि इतना एरिया डिफरेंस आ जाता है, आपको मार्केट को मूवमेंट की, आपको मार्केट को जो है ना वो स्पेस ही नहीं मिलती मूव करने की। हल्का सा उसने नीचे मूव देना है तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। इसलिए इतना रिस्क नहीं लेना, आपने जस्ट जो है ना ट्रेड्स लगानी है अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग। लॉट साइज मेजर करना है अपना, कितना लॉट साइज आपको प्रेफर है। सो हम इसको भी कर देते हैं क्लोज। और ये चीज़ें होगी, समझ आ गई आपको। इसको हम साथ साथ डिलीट कर देते हैं। थर्ड पे हमने बात करनी है पिप की। आपको समझ आ गई है ना कि आपका कौन सा लॉट साइज कितने कैपिटल के लिए प्रेफर है। अब हम बात करेंगे पिप की। पिप होता क्या है? पिप होता है, अब जैसे यूरो यूएसडी में हम, ठीक है, मैंने आपको पिप वैसे समझाया भी था, अगेन समझा देता हूँ। अभी इसकी वैल्यू चल रही है 1.13523। ठीक है, अभी जो फोर्थ नंबर होता है ना हमारे पास, ये वाला 2 जो है ये हमारा पिप है एक। ठीक है, जो 3 है ये पिपेट होता है। यहाँ पे देखो, अब ये 2 जो है ये पिप है, इसके ऊपर पिपेट चल रहा है, और ये 10 पिपेट जब मिलते हैं तब जाके एक पिप बनता है। ठीक है, इज इक्वल टू 1 पिप। ठीक है, समझ आ गई पिप की। अब इसकी मूवमेंट को मैं आपको समझाता हूँ कि मार्केट में हम पिप को किस सेंस में यूज करते हैं। अब मार्केट ने यहाँ से मूव लेना शुरू किया अपना, यहाँ से मार्केट ने मूव लिया अपना। ठीक है, यहाँ तक मार्केट ने मूव दिया इस एरिया पे। अब ये बन रहा है हमारे पास 1.13459 से लेके, यार शो हो जाएगी यार, 1.13, ये हटेंगे तो यार इतना कर लेते हैं। ठीक है, 459, इसको हम 660, ठीक है, और यहाँ पे 523। अब ये मूव दे रहा है हमारे पास, फिर क्या 59 हो गया यार, इसको हम 60 लगा लेते हैं। 460 से लेके 520 तक। ठीक है, 60 40 और 20, 63 पिप्स। ठीक है, यहाँ पे हमने देखना है 1 पॉइंट, ये देखो इसका मूव है हमारे पास 1.13459, 1.13459, और ये इसने मूव कितना किया है 1.13523, 1.1, ओहो 1.13523। ठीक है, अब इतना मूव किया। ऐसे टाइम पे ना दिमाग नहीं चलता अच्छा, आपने वैसे भी कैलकुलेटर ही यूज़ करना है, आपकी हल्की सी भी मिस्टेक्स हो जाएंगी ना वो काम खराब हो जाएगा। ठीक है, 13523 माइनस करेंगे 1.13459, आपके पास आ जाता है 64 पिप्स। 6 पिप आप कर लो। ठीक है, मैंने आपको 64 ही ऐसे 64 63 बताया था, इसको 60 करके। ठीक है, तो आपके पास यहाँ मूव कितना आ गया 64 पिप। यहाँ वैसे 6 पिप बनेगा, नेक्स्ट वैल्यू वैल्यू जो हमारी पिपिट है, तो हम इसको 6 पिप जो है ना कंसीडर करेंगे। 6 पिप जो है ना मार्केट ने मूव किया इतनी वैल्यू में। सही है, समझ आ गई होगी आपको किस तरह कैलकुलेट करना है।
जो लास्ट वाली 4th डेसिमल प्लेस है, इसकी ना मैं फाइल आपको व्हाट्सएप चैनल में शेयर कर दूंगा, क्योंकि जो हमारे पास करेंसीज हैं इनका डेसिमल प्लेसेस में अगर ऑर्डर है तो इनका पिपिट और पिप चेंज है। सेम ऐसे अगर हम बीटीसी में जाते हैं, इसका पिप ये चेंज है, ये इसका ज़ीरो वाला है, ठीक है, ये आगे डेसिमल नहीं इसके काउंट होते। इसी तरह गोल्ड का और है, तो अब मैं आपको ना इसकी फाइल शेयर कर दूंगा, आपने वो देख लेंगे। तो ये हमारा पिप समझ आ गया हमें। अब आपको ये पिप हमारी मूवमेंट ऐसे होती है। अब हम बात करेंगे कि लॉट साइज और पिप, इन दोनों को मिला के हमारी मार्केट में हमने कैसे अपनी कैलकुलेशंस को मेजर करना है, ठीक है। अब लॉट साइज में हम जाएंगे 0.01। अब आपने यहाँ देखना है कि इसमें लॉट साइज में जैसे हमने बात की थी कि सेल में हम जाते हैं, ट्रेड लगाई, यहाँ पे पिप्स की मूवमेंट हमने 100 पिप्स फॉर एग्जांपल जो है ना प्रॉफिट चाहिए, 100 पिप्स ही हम लॉस कर सकते हैं, 100 पिप्स ही लॉस कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखो $10 का प्रॉफिट, $10 का ही लॉस, ठीक है, क्योंकि $100। अब मैं आपको अगेन यहाँ पे थोड़ी सी मैथ्स है वो समझा देता हूँ। 0.01 का जो है लॉट साइज, ये इक्वल है $0.10 पर पिप, ठीक हो गया। अब इसको अगर हम देखते हैं तो हमारा 10 पिप्स का अगर मूव है फॉर एग्जांपल, तो हम अपने $0.10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 पिप्स से, ये वाली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास $1, ठीक है। आपको मैं साथ साथ कैलकुलेशन भी बता देता हूँ करके, ज़रा इजी हो जाएगा, ठीक है। ये देखो 0.10 मल्टीप्लाई बाय 10 पिप्स का मूव करना है ना, तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 आ गया, ये $1, ठीक है। इसी तरह इसको भी क्लोज करते हैं यहाँ से। सेम ऐसे ही 0.10 का जो लॉट साइज है उसकी पर पिप मूवमेंट $1 है, ठीक है, $1 है, तो $1 पर पिप है, सही हो गया। और हम अगर $1 को 10 पिप्स का हमने मूवमेंट देखना ना, तो अब हम $1 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, $1 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से इज इक्वल टू $10, ठीक है, $10 क्लियर हो गया। अब इसकी 10 पिप्स की मूवमेंट है $1, इसकी 10 पिप की मूवमेंट है $10, सही है। अब हम इसके जाएंगे यहाँ पे ऐसे पिप्स, इन पिप्स में हम अगर हम पिप्स में जो है ना अपना प्रॉफिट लॉस लेना चाह रहे हैं, 10 पिप्स हमें इसमें प्रॉफिट चाहिए, 10 पिप्स ही हमें इसमें लॉस लेना है, $1। ये देख एरिया आ गया। अभी पहले मैंने आपको यही चीज़ समझाई थी कि आपको मार्केट में एरिया चाहिए होता है मार्केट को मूव करने का, ये डिफरेंस है दोनों लॉट साइजेस का यूज़ करने का। देखो अब $1, इसकी अगर मैं बाई की ट्रेड लगा देता हूँ, ठीक है, इसको मैं इसमें भी 10 पिप्स ही मूवमेंट चाह रहा हूँ, चलो यार इन पिप्स के इसमें भी 10 पिप्स ही मुझे प्रॉफिट चाहिए, 10 पिप्स ही लॉस चाहिए मुझे। एरिया आ गया आपके पास उतना ही, लेकिन आपने ये देखो, यहाँ देखो $10 आपके पास जो है आ रहा है, 10 पिप्स आपने लगाए थे ना यहाँ पे, इन पिप्स 10, लेकिन आपके पास जो है रिस्क और रिवॉर्ड $10 आ रहा है, और आपके पूरे कैपिटल का 10%, या आपके कैपिटल का परसेंटेज भी आ रही है। $100 था आपके अकाउंट में, तो आपकी वो परसेंटेज भी साथ ही सामने शो कर रहा है। तो आपने इन चीज़ों को जो है ना प्रॉपर ये चीज़ समझ लेनी है। अब डेमो पे जाके आपने जितना कैपिटल यूज़ करना है उसको वहाँ पे बैलेंस को सेट करना है, और उसको फिर ऐसे समझना है चीज़ों को कि आपकी लॉट साइज जो आप यूज़ कर रहे हो वो आपके कैपिटल के ऊपर शूट करता है कि नहीं करता। अगर आप $50 यूज़ कर रहे हो तो आप रिस्क लोगे $0.5, ठीक है। इस तरह मैं वो भी आपको करके दिखा देता हूँ। अब ये चीज़ मैं क्लोज कर रहा हूँ सब, ये चीज़ समझानी थी। अब ये आपने खुद जब प्रैक्टिस करनी है अपने बैलेंस पे डेमो पे जाके, तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और ये फाइल मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा व्हाट्सएप चैनल में, वहाँ से आप लोगों ने देख लेनी है। ये देखो आप $50 वालों के लिए मैं यहाँ पे बैलेंस सेट करता हूँ, $50 सेट बैलेंस आ जाते हैं यहाँ पे, $50 हो गया। अब इसका मैं जो है ना रिस्क लूंगा, लॉट साइज हमारा मिनिमम रहेगा 0.01,
लेकिन इसका जो है मैं रिस्क लूंगा सिर्फ 0.50, 1% लेना, 0 पॉइंट बाय मनी 0.50 और यहाँ पे 0.50 देखो, ठीक है अभी आ गया। अगर आप यहाँ पे $1 लगाते हो आपको एरिया तो ज़्यादा मिल जाएगा, लेकिन मसला वही आएगा कि आपका कैपिटल कम है। आपका $50 का 0.5 $1 नहीं बनता, 0.5 जो है वो बनता है परसेंटेज इन परसेंट इक्विटी 0.5, ठीक है 0.50। हाँ ये इतना ही एरिया बनता है, ठीक है क्योंकि कैपिटल आपका कम है तो आपको फिर उस हिसाब से अपना रिस्क रिवॉर्ड भी कम रखना है। इसलिए $100 प्रेफर है कि आप शुरू करो, लेकिन फर्स्ट डेमो से, ऐसे नहीं डायरेक्ट शुरू कर दें। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ गई होगी। ये डिटेल्स बस आपने एक दफ़ा समझी हैं। अब डेमो पे जब तक आपने प्रैक्टिस नहीं करनी तब तक आप जितनी मर्जी वीडियोस देख लें, ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी क्योंकि कैलकुलेशंस हैं। तो ये डेमो पे आप जाके प्रैक्टिस करें और इसके बाद फिर हम लेवरेज एंड मार्जिन पे जाएंगे, वो भी थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा तो ये चीज़ें पहले आपने क्लियर करनी है, देन हम जो है ना लेवरेज एंड मार्जिन डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह ये आपको क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।